हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग कंप्लीट मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने टॉपिक परसेंटेज की 3 क्लासेस को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा और उसे अच्छी तरीके से समझा। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हमने परसेंटेज की 3 क्लासों में क्या क्या पढ़ा। अगर आपने नहीं देखा हो तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए और वो 3 वीडियो को देखिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से मजबूत हो। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से नहीं सीखोगे ना तो आपको परसेंटेज नहीं समझ में आएगा। आपने 3 क्लासों में सबसे पहले पढ़ा परसेंटेज की बेसिक डेफिनेशन क्या है, और मैंने बताया था कि उससे कैसे फार्मूला का एंड होता है। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था कि परसेंटेज जो है टोटली डिपेंड किस पे करता है, बेस पर। तीसरी क्लास में हमने पढ़ा था कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन का। आपको पता है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन उससे बाहर जो एग्जाम में आपको परसेंटेज वाइज कुछ फ्रैक्शन मिलते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं? वो दोस्तों आते हैं डेराइव्ड फ्रैक्शन से। यानी कि जो आपने पढ़ा है ना बच्चा, जो आपने पढ़ा है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन हम करते हैं ना, परसेंटेज से अगर आपको फ्रैक्शन करना है तो आपको क्या करना पड़ता है? गुणा 1/100 का करना पड़ता है। इतनी बात समझ गए। अगर हम फ्रैक्शन से परसेंटेज लाएंगे ना तो बच्चा गुणा 100 करेंगे। ये हमने अच्छी तरीके से पिछली क्लास में समझ लिया था, और हमने सारे जो बेसिक परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन के नियम है, यानी कि जो बेसिक फंडामेंटल है, वो मैंने आपको अच्छी तरीके से सिखा दिया था। जैसे मैंने बोला था कि कभी भी आपको 1/2 दिखता है ना तो बच्चा हमेशा देखना चाहिए ये 50% होता है। ऐसे मैंने बोला था कि 1/3 अगर दिखता है बच्चा तो हमेशा आपको समझ में आना चाहिए ये कुछ नहीं होता, 33.33% होता है। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1/3 जो होता है वो 33 सही 1/3% होता है। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था, और मैंने बताया था बच्चा कि इस पर आपको करनी है मास्टरी। मास्टर वर्ड का सेंस इन द सेंस ये होता है कि अगर आपको 50% दिखता है बच्चा तो आपको 1/2 दिखना चाहिए। अगर आपको 1/2 दिखता है तो बच्चा आपको 50% दिखना चाहिए। मतलब कि आपको इस पर करनी है मास्टरी। आई होप आपने इस पर मास्टरी कर ली होगी। अब हम इसी के आगे मूव करते हैं और आज की क्लास में सीखेंगे कि डेराइव्ड फ्रैक्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण कितने हैं। आपने देखा होगा कि कुछ फ्रैक्शन ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं जिनके बारे में हमको पता ही नहीं होता है। समझ रहे हो? जैसे मैंने बोला, आपके सामने मान लो ये परसेंटेज आ जाए 57 सही 1/7% आ जाए। अब इसके बारे में आपको फ्रैक्शन में नहीं पता है ना, तो इस टाइप से जो भी निकल कर आएगा वो सारे क्या रिजल्ट होते हैं? वो सारे रिजल्ट होते हैं डेराइव्ड फ्रैक्शन के। वो अभी आप धीरे धीरे समझोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी समय बर्बाद करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपने सीख लिया, अब हम इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही धीरे धीरे ध्यान से समझेंगे बच्चा। जैसे मैंने बोला, मान लो आपको पता होना चाहिए कि 1 बराबर क्या होता है। 1 बराबर आपको पता है कि 1 जो होता है फ्रैक्शन होता है। 1 हमारी वैल्यू क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू है। 1 जो होती है वो 100% के बराबर होती है। अगर आपको नहीं ध्यान आता है बच्चा तो हमेशा ध्यान रखना कि कैसे सीखेंगे। मैंने बताया था कि परसेंटेज से अगर आपको फ्रैक्शन करना है ना, परसेंटेज से अगर आप फ्रैक्शन ले जाओगे बच्चा तो गुणा 1/100 का करना होता है, और फ्रैक्शन से अगर आप परसेंटेज ले जाओगे तो गुणा किसका करना है? 100 का करना है। इतनी बात समझ गए। अब 1 जो होती है वो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अब 1 फ्रैक्शन वैल्यू है, अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा 100 का करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप गुणा 100 करोगे तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? 100% होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1 जो होता है वो कुछ नहीं होता, सिर्फ 100% के बराबर होता है। इतनी बात समझ गए। ये तो बेसिक फ्रैक्शन हुआ। अगर मैं बात करता हूँ कि डेराइव्ड फ्रैक्शन, इससे क्या क्या फ्रैक्शन हमारे डेराइव्ड हो सकते हैं, यानी कि उत्पन्न हो सकते हैं। इतनी बात समझ गए। अब देखो, कभी कभार आपके एग्जाम में ये भी आता है, बच्चा बताओ कि 2 बराबर क्या होता है? 2 बराबर क्या होगा बच्चा? आप कहोगे 200% होगा। कैसे होगा? आप कहोगे जब 1 बराबर 100% होता है तो 1 का डबल ही तो 2 होता है। यानी कि गुणा 2 कर दोगे तो आप मुझे तो 100% का डबल जो करोगे ना तो कितना आएगा? आप कहोगे 200% आएगा। इतनी बात समझ गए। अगर मैं कहता हूँ कि मान लो 2.5 क्या होगा? आप कहोगे बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। 1 बराबर जब 100% है तो 2.5 बराबर क्या होगा? आप कहोगे 250% हो जाएगा। समझ गए? इतनी बात समझ में आई। अगर मैं आपसे कहता हूँ मान लो 3.5 बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे कुछ नहीं, ये 3.5 है क्या? एक्चुअली फ्रैक्शन वैल्यू तो है। आप मुझे बताओ, फ्रैक्शन से अगर आप परसेंटेज
ले जाना चाहते हो ना, तो किसका गुणा करना पड़ेगा, गुणा 100 का करना पड़ेगा। 3.5 में अगर आप 100 का गुणा करते हो तो बहुत ही आसान होता है, कुछ नहीं, क्या होगा, आप कहोगे 350% बनकर आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, एक के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज हो गई होगी। अब हमने दूसरा क्या पढ़ा था, दूसरा फ्रैक्शन हमने पढ़ा था कि बच्चा कि 1/2 जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है, 50% के बराबर होता है, और बहुत ही अच्छे से मैंने समझा दिया था। अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि 1/2 है, अब 1/2 क्या होता है, आप कहोगे 50% के बराबर होता है, इतनी बात समझ गए। अगर मैं आपसे कहता हूँ 1 के बाद में क्या आता है, आप कहोगे 2 आता है, तो अगर मैं 2/2 निकालने की कोशिश करूँगा ना, तो आप कहोगे 2/2 कुछ नहीं होता, क्या होता, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा 1, और 1 को हम अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, इतनी बात समझ गए। तो 1 हमारे, ये 2/2 हमारा इंपॉर्टेंस नहीं देखता है। आप मुझे तो 2/2 नहीं, अब 2 के आगे बढ़ेंगे, 2 के आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, आप कहोगे बच्चा 3/2 होता है, समझ गए। सिर्फ आप कुछ नहीं करना, हमको डेराइव्ड फ्रैक्शन कहाँ तक ले जाना है, आपको कुछ नहीं करना, एक जैसे मैंने लिखा कि 100% से पहले की सारी वैल्यू को काउंट करना है, और 100% के बाद सिर्फ एक ज़्यादा आपको ले जाना है। जैसे यहाँ मुझे बताओ, यहाँ आपको 100% मिल गया, यहाँ आपको 100% मिल गया, अब बस 100% से एक ज़्यादा आपको ज्ञात करना है, इतना ही एग्जाम में पर्याप्त है, इससे बाहर एग्जाम में नहीं जा सकता है, इतनी बात समझ गए। आप मुझे तो जैसे यहाँ लिखा है 3/2, आप मुझे तो ये लिखा है फ्रैक्शन वैल्यू, इसको आपको परसेंटेज में लाना है, तो कुछ नहीं करेंगे, गुणा 100 करेंगे। जब बच्चा गुणा 100 करोगे तो 2 से काटोगे, कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 50 बार जाएगा, 5 या कितना होता है 15, यानी कि 150% हो जाएगा। इतना सब आपको वैसे करना ही नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि 1/2 होता है, वो 1/2 क्या होता है, आप कहोगे बच्चा 50% होता है, तो 3/2 है क्या, आप कहोगे 1/2 का 3 गुना है, समझ रहे हो। इसी प्रकार से 50% का 3 गुना कितना होता है, आप कहोगे 150% होता है, तो आप गुणा 100 करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे देखो 3/2 जो है बच्चा वो कितना है, 150%। 1/2 से डेराइव्ड फ्रैक्शन जो निकल कर आया ना, वो डेराइव्ड फ्रैक्शन सिर्फ 3/2 निकल कर आया, क्योंकि 150% एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। आप मुझे तो 150% का मतलब क्या है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि 3/2 के बराबर होता है, या आप कभी भी आपके सामने 3/2 दिखता है तो आपको परसेंटेज में समझ में आना चाहिए कि 3/2 कुछ नहीं है, सिर्फ कितना है, 150% है, इतनी बात समझ गए। तो 3/2 जो होता है बच्चा वो 150% होता है, और मैं कहूँ 150% क्या होता है, आप कहोगे 3/2 होता है। इस पर आपको मास्टरी करनी है, इससे रिलेटेड सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है कि 3/2 अगर आपको दिखता है तो आपको 150% नजर आना चाहिए। अगर आपको कहीं भी 150% दिखता है तो सीधे सीधे को कुछ नहीं है भाई साहब, ये कितना है, 3/2 है, इतनी बात समझ गए। 1/2 से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन थी वो आपकी सारी दूर हो गई, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है, इतनी बात समझ गए। अब हम बात करेंगे, आपने 1 की डेराइव्ड फ्रैक्शन पढ़ लिया, अब आपने 1/2 का पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे 1/3 में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं। जैसे यहाँ बच्चा लिखा है 1/3, इतनी बात समझ गए। अब 1/3 जो होता है वो कितना होता है, आप कहोगे 33.33% होता है, समझ में आ रही। या मैं कहूँ ऐसे भी हो सकता है कि 33 सही 1/3% होता है, ठीक है। आप मुझे तो 1/3 के बाद में 2/3 क्या होगा, आप कहोगे 1/3 का डबल है, यानी कि 33.33 का डबल करेंगे ना तो कितना आएगा, आप कहोगे 66.66% आएगा, इतनी बात समझ गए। या वैसे भी लिख सकता हूँ कि 66 सही 2/3% के बराबर होगा। अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ 3/3 क्या इंपॉर्टेंस है, आपको अगर 3/3 कुछ नहीं होता है, सीधा सीधा 100% होता है, तो ये इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं है। अब मुझे बताओ, यहाँ देखो 100% मिल गया, अब एक ज़्यादा वैल्यू लेनी, यानी कि 4/3 हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। आपको अगर 4/3 कितना होता है, अगर आप नहीं निकाल पाते हो तो बच्चा ध्यान से समझो कि 4/3 है क्या। आपको अगर 4/3 जो है वो 1 + 1/3 है, ठीक है। अब 1 हमारा क्या है, आपको कि 1 जो है बच्चा वो हमारा 100% को दिखाता है, और 1/3 क्या दिखाता है, आपको कि 33.33% दिखाता है, इतनी बात समझ गए। तो 100% और 33.33% कितना होगा, तो बच्चा बहुत ही आसान है कि 133.33% जो होगा बच्चा वो कितना होगा, 4/3 होगा, इतनी बात समझ गए। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि 1/3 का 4 गुना क्या है, 4/3 ही तो है। आप कहोगे 33.33% का 4 गुना करेंगे ना तो 133.33% मिलेगा, इतनी बात समझ गए। तो 1/3 में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, 1/3 में हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है, 2/3 है, और साथ ही साथ 4/3 है, दो चीज़ें हैं। ये चीज़ तो हमने पहले ही सीख ली थी,
समझ में आ रही ना। आई होप आप सभी लोग पहले इसको नोट करते जाना, वीडियो को पॉज कर हम धीरे धीरे आपको कंटिन्यू समझाते जाएंगे। इतनी बात समझ गए, इसको नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके तभी आप आगे की क्लास को अटेंड करना। अब हम बात करते हैं 1/3 के बाद में डेराइव्ड फ्रैक्शन जो होता है बच्चा, वो क्या होता है, 1/4 का होता है। यानी कि अगर मैं 1/4 के बारे में समझूंगा ना, तो 1/4 है क्या, आप कहोगे बच्चा कुछ नहीं है, 25% है। समझ गए। अगर मैं कहता हूं कि 1 के बाद में क्या आएगा, आप कहोगे 2/4 क्या है, समझ लो 2/4 क्या होता है, आप कहोगे 2 से काटोगे तो 1/2 होता है, और 1/2 को हम पहले ही समझ चुके हैं, इसका मतलब ये हमारा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। इतनी बात समझ गए। अब मैं बात करता हूं कि 3/4 क्या इंपॉर्टेंस है, आप कहोगे बिल्कुल है, क्योंकि 3/4 को हमने पहले नहीं देखा था। आप कहोगे 1/4 जो है बच्चा वो कितना है, 25% है। 3/4 है क्या, आप कहोगे 1/4 का 3 गुना है, यानी कि 25% का 3 गुना ही हमारा आंसर होगा। 25% का 3 गुना होता कितना, आप कहोगे बच्चा 75% होता है। इसका मतलब 3/4 जो है वो किसके बराबर होगा, आप कहोगे 75% के बराबर होगा। समझ रहे। अगर आप ऐसे नहीं देख पाते तो ऐसे कर लो, 3/4 है क्या, आप कहोगे 1 - 1/4 जो है ना, वही तो हमारा 3/4 है। आप कहोगे 1 क्या है बच्चा, 1 जो है बच्चा वो हमारा कितना है, 100% है, और माइनस का करेंगे 1/4 कितना है, आप कहोगे 25% है। आप मुझे तो 100% में 25% जाएगा ना, तो कितना बचेगा, आप कहोगे 75% बचेगा। आपको जैसे समझना हो वैसे आप समझ सकते हो। मेरा मेन मकसद ये है कि 3/4 जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। इतनी बात समझ गए। 3/4 के बाद में अगर हम बात करेंगे 4/4 क्या इंपॉर्टेंस है, आपको 4/4 कुछ नहीं होता, 100% ही तो होता है। अब हम आगे बात करेंगे, इसका मतलब ये हमारा इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर हम बात करेंगे 5/4 की, तो बच्चा 5/4 इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि 5/4 है क्या, आप कहोगे 1/4 का 5 गुना है, यानी कि 25% का 5 गुना जो होगा बच्चा कितना होगा, आप कहोगे 125% होगा। इतनी बात समझ गए। 5/4 को आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जो लिखा है ना, वो 1 + 1/4 लिखा है। आप फ्रैक्शन को तोड़ोगे ना तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, सब चीज़ आपको दिखने लगेगा। या तो आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो, या आप फ्रैक्शन को तोड़ दो, तब भी आपकी चीज़ें सामने आ जाएंगी। आप 1 को लिख सकते हो बच्चा 100%, और 1/4 को लिख सकते हो बच्चा 25%। तो 100% + 25% कितना होता है, 125% होता है। यानी कि 1/4 में हमें क्या क्या डेराइव्ड फ्रैक्शन इंपॉर्टेंस लगे, आप कहोगे 1/4 में जो लगा बच्चा वो 3/4 का लगा, और साथ ही साथ 5/4 का लगा। बस 2 ही इंपॉर्टेंस हैं इसमें। 1/4 में डेराइव्ड फ्रैक्शन की बात करेंगे ना, तो एग्जाम में आपके 3/4 डायरेक्ट आता है, 5/4 डायरेक्ट आता है। इससे 2 डेराइव्ड फ्रैक्शन निकल कर आए, इसको नोट कीजिएगा। फिर हम आगे की कहानी को मूव करते हैं। तो आई होप बच्चा आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे समझेंगे कि 1/4 के बाद में कौन सा फ्रैक्शन हमारा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि 1/4 के बाद में क्या आता है बच्चा, आपको 1/5 आता है। तो 1/5 के बारे में अच्छे से समझेंगे। आप मुझे तो 1/5 जो होता है बच्चा वो कितना होता है, आपको 20% होता है। समझ गए। आप मुझे तो 2/5 क्या होगा, आपको कुछ नहीं, 1/5 का डबल, यानी कि 20% का डबल जो होता है बच्चा बस तो कितना होता है, आपको 40% होता है। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पाते तो कुछ नहीं करना। देखो 1/5 है, आप 5 जब हर में होता है ना, तो आप डायरेक्ट भाग कर सकते हो, बड़ा आसानी से कर सकते हो। आप मुझे तो भाग करोगे तो दशमलव लगाओगे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना है, 0.2, यानी कि ये डेसिमल में आया, और हमको चाहिए परसेंटेज में। तो यहाँ से आप एक चीज़ सीख सकते हो कि बच्चा डेसिमल से अगर मुझे परसेंटेज लाना है ना, डेसिमल से अगर मुझे परसेंटेज लाना है तो कुछ नहीं करना, गुणा 100 करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये कॉपी में नोट कर लेना, आपका जीवन सरल हो जाएगा। जब भी बच्चा डेसिमल से अगर आप परसेंटेज में लाना चाहते हो ना, तो आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ 100 का गुणा कर दोगे तो हमारी बात बन जाएगी। सेम कंडीशन यहाँ देखो, ये डेसिमल है ना, मुझे परसेंटेज चाहिए, यानी कि अगर मैं 100 का गुणा करता हूँ ना, तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगा। 0.2 में अगर आप 100 का गुणा करोगे तो कितना आएगा बच्चा, आपको 20% आएगा। सेम कंडीशन यहाँ देखो, आप मुझे तो दशमलव लगाओगे तो 20 हो जाएगा, 5 को 20, यानी कि 0.4 में अगर आप गुणा 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। समझ गए। तो जब भी हर में 5 होता है तो चीज़ें हमारे लिए और आसान हो जाती हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट आसानी से भाग कर सकते हैं। आप मुझे तो 2/5 के बाद में क्या इंपॉर्टेंस है, आपको 3/5 है, आपको 5 छक्का 30 मतलब 0.6 × 100 करेंगे, यानी कि 60% आ जाएगा। बहुत ही आसान है। आपको 4/5 इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल इंपॉर्टेंस है। 5 × 8 40 मतलब 0.8 × 100 करोगे, यानी कितना आ जाएगा, 80% हो जाएगा।
आप कहोगे 5/5 इंपॉर्टेंस है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 5/5 जो है क्या, आप कहोगे 1 बनाएगा, और हमें पता है 1 क्या होता है, 100% होता है। इसके बाद एक कहानी आगे बढ़ेंगे, यानी कि 6/5। अब 6/5 क्या है, अगर आप भाग दोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 1.2 आएगा। 1.2 में अगर आप 100 का गुणा करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि हमको परसेंटेज चाहिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज चाहिए, ना कि फ्रैक्शन से डेसिमल तो चाहिए नहीं। आप मुझे तो 1.2 में अगर आप 100 का गुणा करोगे बच्चा, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 120% हो जाएगा। बहुत ही आसान है, या आप डायरेक्ट देख सकते हो, आप कहोगे 1/5 जो होता है बच्चा वो 20% होता है, यानी कि आपको चाहिए 6/5। 1/5 से 6/5 है क्या, आप कहोगे 6 गुना है, 6 गुना है, यानी कि 20% का 6 गुना करोगे तो बच्चा कितना निकल कर आएगा, आप कहोगे 120% आएगा। 1/5 से हमको सारे रिजल्ट इंपॉर्टेंस लगे। देखो 2/5 भी एग्जाम में भर के आता है, 3/5 भी पूछा जाता है, ये सब आपको नोट करना है, ठीक है। आप अभी अगर आप मेहनत कर लोगे ना, तो आप जब एग्जाम में सवाल लगाओगे ना, तो वहाँ आपको सोचना नहीं पड़ेगा डेराइव फ्रैक्शन के बारे में। अरे आपने 4/5 देखा तो आप डायरेक्ट देखोगे कि बच्चा ये 80% लिखा है। कभी भी आपके सामने 80% आता है तो किसी का 4/5 ही हमारा 80% हो जाता है, समझे। 80% 4/5 डायरेक्ट दिखना चाहिए, 4/5 हमारा 80% डायरेक्ट दिखना चाहिए। अगर मैं बच्चा कहता हूं कि 6/5 क्या है, तो आप कहोगे 120% है, और कभी भी 120% दिखता है तो कभी भी आपको ये लगना नहीं चाहिए कि ये 6/5 नहीं हो सकता है, ये 100% 6/5 ही होगा। इतनी बात समझ गए। अब हम बात करेंगे इसके आगे की कहानी को। 1/5 आपने अच्छे से सीख लिया, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आपने कॉपी में नोट कर ली होंगी। अब हम बात करेंगे 1/6 की। तो 1/6 में बच्चा क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, आप कहोगे 1/6 जो होता है वो 16 से ही 2/3% होता है। इतनी बात समझ गए। या मैं कहूँ, अथवा मैं कह सकता हूँ कि 16.66% होता है। अगर मैं 66 ना लेकर अगर मैं यहाँ 7 भी कर देता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए बात को। अगर मैं बात करता हूँ क्या 2/6 इंपॉर्टेंस है, आप कहोगे 2/6 है क्या, आप 2 से काटोगे तो 1/3 आएगा, और 1/3 हम अच्छे से सीख चुके हैं, इसका मतलब 2/6 इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। मैं कह रहा हूँ कि 3/6 इंपॉर्टेंस है क्या, आप कहोगे 3/6 है क्या, आप कहोगे बिल्कुल 1/2 ही होता है, 3 दूनी 6, 1/2 को हमको पता है, तो 3/6 इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। इसी प्रकार से 4/6 क्या इंपॉर्टेंस है, आप कहोगे 2 दूनी 4 होता है, 2 3 6 होता है, 2/3 हम लोग सीख चुके हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंस नहीं है। आप कहोगे 5/6 इंपॉर्टेंस है क्या, आप कहोगे 5/6 नया है, और नया है तो एग्जाम में आ सकता है। आप 5/6 होता क्या, आप देखो बहुत ही ध्यान से, 16 × 5 दूनी 10, यानी कि 3 त्रिकानो, यानी कि 5/6 जो होगा बच्चा वो 83 से ही 1/3% होगा। देखो 16 होता है, 5 10/3 का अगर नहीं आप कन्वर्ट कर पाते हो ना, तो 1/6 का डायरेक्ट 5 गुना करो, 5 गुना करोगे 16 कितना होगा 80, और 5 दूनी कितना होता है 10 होता है, 10/3। अब देखो यहाँ भाग चला जाएगा तो यहाँ जब तक लिखा जाता है जब तक छोटी वैल्यू ना हो, 3 त्रिकानो 3 बार जाएगा तो 80 + 3 कितना हो जाएगा, आपको 33 हो जाएगा, बचेगा 1/3% हो जाएगा। यानी कि 5/6 जो होता है बच्चा वो कितना होता है, 83 से ही 1/3% होता है। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि 83.33% होता है। कभी भी आपके एग्जाम में 83.33% दिखता है ना बच्चा, तो हमेशा ध्यान रखना ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ क्या होता है 5/6 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेराइव्ड फ्रैक्शन निकल कर आया। इतनी बात समझ गए। अब अगर मैं बात करता हूँ 6/6 इंपॉर्टेंस है क्या, आप कहोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 100% होता है। अगर मैं बात करता हूँ कि 7/6 इंपॉर्टेंस है क्या, आप कहोगे 7/6 क्या होता है, 1 + 1/6, यानी कि 100 + 16 से ही 2/3% जो होगा वो कितना होगा, 116 से ही 2/3% होगा। या मैं कह सकता हूँ कि अथवा लगा दो 116.67% होगा। अप्रॉक्सीमेशन की बात करता हूँ, बेसिकली एग्जाम में 0.66% भी आ सकता है, या 0.67, बात तो एक ही है ना, क्योंकि 0.666 कंटिन्यू होता चला जाता है। इतनी बात समझ गए। तो यहाँ से निकल कर क्या आया, आप कहोगे यहाँ से जो निकल कर आया वो हमारे 2 डिराइव्ड फ्रैक्शन निकल कर आए। पहली 5/6 इंपॉर्टेंस निकल कर आया, इस पर स्टार लगा दीजिए, और 7/6 हमारे लिए इंपॉर्टेंस निकल कर आया, क्योंकि और बाकी तो इंपॉर्टेंस है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वही तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा डायरेक्ट पूछा जाता है कि 83 से 1/3%, किसी भी सवाल में आपको इसको इंक्लूड कर दिया जाता है। आपको नहीं पता होता ना कि वो कितना होता है, आप कहोगे 5/6। अगर आप डेराइव्ड फ्रैक्शन सीखते हो तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, आप चीज़ों को ओरली सॉल्व कर सकते हो, सवाल में पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बात समझ गए। अब हम बात करेंगे 1/6 की कहानी तो हमने समाप्त कर दी, इतनी बात समझ गए। अगर हम बात करेंगे 1/7 की, तो 1/7 की कहानी क्या है बच्चा, अगर मैं कहूँ 1/7 जो होता है वो 14 से ही 2/7% होता है।
या मैं कहूँ 14.28% होता है। इतनी बात समझ गए। अगर मैं बात करता हूँ 2/7 इंपॉर्टेंस है, आप कहोगे बिल्कुल है, क्योंकि हर क्या है, हर हमारा एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या किसी से कटती नहीं है। इसी प्रकार से इसका मतलब दो जो 7 की जो वैल्यू है ना वो सभी इंपॉर्टेंस हैं। 2/7 की बात करेंगे तो 28 सही 4/7% होगा, समझे। या मैं बात करता हूँ तो डबल कर दो ना, 14 दूनी कितना होता है 28 और 28 दूनी कितना होता है 56 होता है, यानी कि 28.56% होता है 2/7। अगर मैं 3/7 की बात करता हूँ बच्चा तो इसका 3 गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे तो 42 सही 3 दूनी 6, मतलब 42 सही 6/7% हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। ये भी नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंस है, समझ रहे हो। अगर मैं बात करता हूँ कि 4/7 क्या होगा, 4/7 इसका 4 गुना यानी 56 और 1 57, 57 सही 1/7% हो जाएगा, समझ गए। अगर मैं बात करता हूँ कि 5/7 क्या होगा तो इसका 5 गुना 14/70 और 5 दूनी 10 यानी कि 7 एकम 7, 14/70 कितना होगा 71 और यहाँ कितना बचेगा 3/7% हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 में तो सभी इंपॉर्टेंस हैं, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। अगर मैं बात करता हूँ कि 6/7 क्या होगा, आपको कुछ नहीं इसका 6 गुना करेंगे, 4 छंग कितना होता है 84 और 6 दूनी 12 और 7 एकम 7, 84 और एक कितना हो जाएगा 85 या ऊपर बचेगा कितना 5, 85 से ही 5/7% हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ 7/7 इंपॉर्टेंस है, आप कहोगे नहीं है। अब एक स्टेप आगे ले लेते हैं, तो आप मुझे तो 8/7 क्या होगा, आपको कुछ नहीं होगा। 8/7 जो होता है बच्चा वो 1 + 1/7 होता है। 1 कितना होता है 100% और 1/7 कितना होता है आपको 14 सही 2/7%, यानी कि जो होगा वो कितना होगा 114 सही 2/7% होगा 8/7। इतनी बात समझ गए। तो उस 1/7 की जो डेराइव्ड फ्रैक्शन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर डेराइव्ड फ्रैक्शन इंपॉर्टेंस है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं इससे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, तभी आपका जीवन सरल हो सकता है और सवालों को कुछ ही सेकेंड में तभी आप पढ़ा पाओगे। इतनी बात समझ गए। 1/7 की कहानी समझ में आई। अब हम आगे बात करते हैं कि 1/8 की कहानी क्या क्या हो सकती है। 1/8 की कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंस है और बहुत ही अच्छा डेराइव्ड फ्रैक्शन निकल कर आता है। आप मुझे बताओ, जैसे आपने लिखा कि 1/8 जो होता है बच्चा वो कितना होता है आपको 12.5% होता है, ठीक है। आप मुझे तो 2/8 इंपॉर्टेंस है, आपको 2/8 इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि 2/8 जो होता है बच्चा वो क्या होता है 1/4 ही होता है और हम ये सीख चुके हैं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंस नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कि 3/8 इंपॉर्टेंस है, आपको बिल्कुल है। 3/8 है क्या, आपको 12.5% का 3 गुना, 12.5% का 3 गुना कितना होता है आपको 37.5% होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर मैं बात करता हूँ 4/8 इंपॉर्टेंस है, आपको 4/8 जो होता है बच्चा वो कुछ नहीं होता 1/2 होता है और 1/2 के बारे में हमको जानकारी है। अगर मैं बात करता हूँ 5/8 तो 5/8 इंपॉर्टेंस है, इसका 5 गुना करोगे 12.5% का अगर आप 5 गुना करोगे ना बच्चा तो कितना आएगा आपको 62.5% होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंस है। मैं बात करता हूँ 6/8 इंपॉर्टेंट है, आपको 6/8 जो होता है वो 2 × 6 2 × 8 यानी कि 3/4 हमको आता है ना, 75% होता है, अभी मैंने सिखाया। अगर मैं बात करता हूँ कि 7/8 इंपॉर्टेंस है, आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंस है, आपको 12.5% का 7 गुना करेंगे। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 7/8 जो होता है बच्चा वो 1 - 1/8 होता है, यानी कि ये कितना होगा आपको 100% होता है, माइनस करेंगे 12.5% हो। अब 100% में 12.5% माइनस करोगे ना तो 9 में से 2 जाएगा, कितना होगा 7, मतलब कि 87.5% होगा। या आप 7 गुना कर लो, 7 × 35, 12 × 84 होती है 87। समझ में आ रहा, 7/8 जो होगा बच्चा वो 87.5% होगा। अगर मैं बात करता हूँ 8/8 इंपॉर्टेंस है, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ कि 9/8 इंपॉर्टेंस है, आप कहोगे बिल्कुल है, क्योंकि एक ज़्यादा लेना है आपको, 100% से एक ज़्यादा लेना है, बस इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। 9/8 क्या है, आप कहोगे 1 + 1/8 है। 1 + 1/8 क्या होता है आपको 100 + 12.5% यानी कि 112.5% हो जाएगा। अब मुझे बताओ क्या क्या इंपॉर्टेंस निकल कर आया। आपको 3/8 जो है वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ गए। 3/8 के बाद में 4/8 इंपॉर्टेंस नहीं है, 5/8 इंपॉर्टेंस है, फिर 6/8 इंपॉर्टेंस नहीं है, 7/8 इंपॉर्टेंस रखता है, 8/8 इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर 9/8 इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब कि 1/8 से डायरेक्ट फ्रैक्शन 1 2 3 और 4 निकल कर आए और यही 4 आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं।
समझ में आ रहा होगा। अगर आपने सवाल किए होंगे तो आज पहली बार आपको समझ में आया होगा कि ये कुछ नहीं होता, ये डेराइव्ड फ्रैक्शन होते हैं, ये फ्रैक्शन से ही निकल कर आते हैं। क्यों ना हम डेराइव्ड फ्रैक्शन के बारे में पहले से ही पढ़ लें, ताकि एग्जाम में आएगा तो हमको लगेगा कि अरे हाँ, ये तो मैंने जाना है कि 87.5% जो होता है वो 7/8 के बराबर होता है। नॉर्मली बिहेव हो जाएगा ना आपका, जब नॉर्मली बिहेव हो जाता है तो चीज़ें आसान लगने लगती हैं। जैसे ही एग्जाम में दिखता है 37.5%, तो आपके सामने समझ में आना चाहिए कि ये 3/8 होता है। कभी भी आपको 112.5% दिखता है तो हमेशा समझ में आना चाहिए कि ये जो होता है बच्चा वो 9/8 होता है। एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ देखो लिखा क्या है 0.5%। हर डेराइव्ड फ्रैक्शन में 0.5 समथिंग आ रहा है, कभी भी 0.5 समथिंग लास्ट में दे रहा है, तो आपको समझना होगा कि ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है 1/8 के फ्रैक्शन से। इतनी बात समझोगे तो चीज़ें आप आसानी से गैस कर सकते हो। जरूरी नहीं सभी को रटी लो, अगर आप याद कर लेते हो या चीज़ें सीख लेते हो ना तो चीज़ें आपके लिए सरल हो जाएंगी। अगर आप नहीं याद कर पाते हो तो कॉमन सेंस तो लगा सकते हो कि भाई 0.5 दिख रहा है, चलो तुम तो 1/8 के बराबर हो सकते हो, 1/8 से लेना देना कहीं ना कहीं हो सकता है। फिर कितना होगा वो हम आप निकाल लेंगे आसानी से, समझ ले बात को। अब हम बात करेंगे 1/8 आपने अच्छे से सीख लिया, आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा, इतनी बात समझ गए। अब हम बात करेंगे कि 1/9 में क्या क्या डेराइव्ड फ्रैक्शन हो सकता है। अगर मैं बात करता हूँ कि 1/9 की, तो बच्चा आपको पता होना चाहिए 1/9 जो होता है 11.11% होता है। 2/9 की बात करेंगे तो इसका डबल यानी कि 22.22% होगा। ठीक है, 3/9 की बात करेंगे तो निकाल चुके, 3/9 होता क्या, 1/3 होता है, 1/3 होता ना, इतनी बात समझ गए, तो ये इंपॉर्टेंस नहीं है। 4/9 के बारे में बात करेंगे बच्चा तो कितना होगा, आप होगा 4 गुना करेंगे 44.44% हो जाएगा। 5/9 की बात करेंगे तो 55.55% हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 6/9 की, कुछ नहीं होगा 66.66% हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ 7/9 की, बहुत ही आसान है, चीज़ें एक बार ध्यान रखनी चाहिए। एक नंबर जो 2 डिजिट का नंबर है सेम रिपीट होता है दशमलव के बाद, तो उससे लेना देना किससे, आप कहोगे 1/9 से है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे चीज़ें आसान हो जाएंगी। 7/9 क्या है बच्चा, आप कहोगे 77.77% है, समझ गए। 8/9 क्या है बच्चा, आप कहोगे 8 को नहीं करना है ना, 88.88% है। अगर मैं बात करता हूं कि 9/9 क्या है, आप कहोगे 9/9 काट पीट के हमको 100% बनाएगा। लेकिन अगर मैं इससे रिलेट करता हूं तो 11.11% का 9 गुना करेंगे ना बच्चा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 99.99% हो जाएगा। और बेसिकली होता क्या, आप कहोगे 9 से 9 काटेंगे, यहाँ 1 आएगा, 1 को अगर मैं परसेंटेज कन्वर्ट करूँगा तो 100 का गुणा करूँगा यानी कि 100% होगा। यानी कि 99.99% लिखा है ना, तो आप उसको 100% मान सकते हो। और ये इसका फ़ायदा जो है ना, वो टाइम एंड वर्क जब आप पढ़ोगे ना तो इसका भरपूर फ़ायदा आपको मिलना, दिखाऊंगा मैं वहाँ पर कितना फ़ायदा है इसका। और चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि 99.99% लिखा है ना, तो वो ऑलमोस्ट होता क्या, 100% होता है। क्योंकि 9/9 जो होता है वो 1 भी होता है, और 9/9 जो होता है इसका 9 गुना भी होता है, यानी कि 99.99%। जब भी 99.99% लिखा है ना, तो आप समझ जाइए कि बच्चा ये 100% ही है और कुछ नहीं है। इतनी बात समझ गए, 1/9 की कहानी समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे 1/10 से हमें डिराइव्ड फ्रैक्शन क्या क्या निकल कर आते हैं। और 1/10 बहुत ही आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि बटे 10 लगा है ना, बटे जब भी 10 लगा होता है तो अगर मैं भाग करूंगा तो 0.1 करेंगे, ये डेसिमल बन गया, इसको फ्रैक्शन में लाना है यानी कि परसेंटेज में लाना है तो गुणा 100 करेंगे, 100 का गुणा करेंगे तो कितना बना देगा, 10% बना देगा। अगर मैं 2/10 की बात करूँगा तो 0.2 हो जाएगा। 0.2 को मैं अगर मैं परसेंटेज में लाना चाहता हूँ तो गुणा 100 करेंगे यानी कि 20% हो जाएगा। तो 1/10 से मुझे समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतनी बात समझ गए। हम बात करेंगे अब इसके आगे की 1/11 की। अगर मैं बात करता हूँ कि 1/11 जो होता है बच्चा वो कितना होता है, आप कहोगे 9.09% होता है। अगर मैं 2/11 की बात करता हूँ तो कुछ नहीं होगा, 18.18% होता है, समझ गए। वहाँ देखो 1/9 में सेम नंबर रिपीट हो रहे थे, यानी कि 4 जो डिजिट थे वो सेम नंबर रिपीट हो रहे थे, लेकिन यहाँ देखो 2 डिजिट के नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, इतना अंतर है, बस इतना समझ लीजिए। 1/9 की बात करेंगे तो सारे नंबर कंटिन्यू रिपीट होंगे, यहाँ देखो 2 डिजिट का पेयर बनता है, इतनी बात समझ गए। उसमें और इसमें अंतर क्या है,
वहाँ भी 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट सेम आ रहा था, लेकिन वो 2 डिजिट जो सेम आ रहा था वो सेम नंबर कंटिन्यू नंबर रिपीट हो रहा था। यानी कि एक डिजिट को पकड़ेंगे तो सभी नंबर वही दिखाई पड़ेंगे। यहाँ देखो 2 डिजिट को पकड़ना पड़ेगा तभी वो नंबर हमारा रिपीट होगा। अगर 3.18% है ना तो समझ जाना सीधे सीधे 1/11 से कुछ ना कुछ लेना देना है। अगर मैं बात करता हूँ 3/11 की, तो 3/11 क्या होता है, 3 गुना करेंगे ना, 3 निम 27.27% हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ 4/11 की, तो 4 निम 36 हो जाएगा और 0.36% हो जाएगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इतना समझ लीजिए, थोड़ा आइडिया लगा लेना कि 2 डिजिट अगर हमारा सेम रिपीट हो रहा है तो वो 1/11 से लेना देना है, और 1/9 से कब लेना देना होता, वहाँ भी 2 डिजिट रिपीट होता है, लेकिन वहाँ जो रिपीट होता है ना वो एक नंबर होता है, हर बार रिपीट चलता चला जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है 22.22%, यहाँ देखो 2 जो है वो सब में दिख रहा है, यहाँ 3 देखो सब में नहीं दिख रहा है, एक नंबर ढील कर दिख रहा है। यहाँ देखो 2 सब में दिख रहा है, और जब सब में दिखता है एक नंबर तो उसका लेना देना 1/9 से होता है, और सब में नहीं दिखता है वो नंबर, उसका लेना देना हमारा किससे होता है, 1/11 से लेना देना होता है। अब 1/11 9.09%, अगर ये आ जाए, ये देखो 9 का कितने गुना, 9 चौको 36, यानी कि ये 4/11 समथिंग होगा। ऐसे हम आइडिया लगा सकते हैं एग्जाम में। इतनी बात समझ गए। अब हम बात करेंगे, इसको पहले नोट कर लेना, इसको नोट कर लो। नोट करने के बाद में अब हम आगे की कहानी बताते हैं कि जैसे आपके एग्जाम में लिखा हो 1/12। अब 1/12 का डायरेक्ट फ्रैक्शन क्या होता है, आप कहोगे अगर 1/12 लिखा है ना एग्जाम में, तो 1/12 क्या होता है, आप कहोगे 8 से ही 1/3% होता है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 8.33% जो होता है बच्चा, वो 1/12 होता है। हाँ, मुझे तो 2/12 को समझने की ज़रूरत है। क्यों, आप कहोगे बिल्कुल बेकार है, 2/12 है क्या, आप कहोगे 1/6 ही तो है, आप कहोगे 3/12 जरूरी है, 3 चौको 12, 1/4 समझ चुके हैं, 4/12 आप कहोगे 4 तिया 12 समझ चुके हैं, इंपॉर्टेंस नहीं है। 5/12 इंपॉर्टेंस है, आप कहोगे बिल्कुल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 5×8 मतलब कितना आ जाएगा, 41 सही 2/3% हो जाएगा, या मैं कहूँ 41.66% समथिंग होगा। तो 5/12 बहुत ही इंपॉर्टेंस है, डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ गए। 6/12 इंपॉर्टेंस है, आप कहोगे नहीं है। 7/12 इंपॉर्टेंस है, आप कहोगे बिल्कुल है। करो कितना होगा, आप कहोगे 57 सही, देखो 7/56, इधर देखो 7, 3 दूनी 6, 56 नहीं होगा, यहाँ देखो 7/56 हो जाएगा, ये 56 हो गया, और ये 7/3, 3 दूनी 6, यानी कि 2 बार जाएगा, यानी कि 58 सही 1/3% हो जाएगा। 7/12 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, समझ गए। नहीं आते हैं तो चीज़ें कोरिलेट कर लिया करो। 7/12 के बाद में 8/12 इंपॉर्टेंस है, आप कहोगे नहीं है, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 बनाएगा, हम सीख चुके हैं। आप मुझे तो 9/12 है, आप कहोगे ये भी नहीं है, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, ये भी हम सीख चुके हैं। तो आप कहोगे 10/12 इंपॉर्टेंस है क्या, आप कहोगे कुछ नहीं, इंपॉर्टेंस तो रखता है ना, देखो काटो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 5/6 हम सीख चुके हैं, नहीं इंपॉर्टेंस है ना, कुछ नहीं दिक्कत। आप कहोगे 11/12 इंपॉर्टेंस है, आप कहोगे बिल्कुल 11/12 है क्या, आप कहोगे 1 - 1/11 12 है। आप मुझे तो एक क्या होता है, आप कहोगे 100% माइनस 1/12 क्या, आप कहोगे 8.33% हो जाएगा। निकाल लेना, आसानी से आंसर हो जाएगा। या आप सीधे सीधे क्या करोगे, आप कहोगे इसका 11 गुना करोगे, 11 8 88, और यह क्या हो जाएगा 11/3, किससे जाएगा, 3 तिरका 9, 88 और 3 कितना होता है 91 सही 2/3% जो होगा बच्चा वो 11/12 होगा। 12/12 इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ 13/12 है, क्योंकि एक ज़्यादा भी देखना है ना, 13/12 है क्या, आप कहोगे 1 + 1/12 है, अब 1 + 1/12 क्या, 100 + 8.33%, यानी कि 108.33% जो होगा वो 13/12 होगा। तो 1/12 में बहुत सारे डेराइव्ड फ्रैक्शन इंपॉर्टेंस है। मेरा पर्पस सीधा सीधा यही है कि मैं आपको डेराइव्ड फ्रैक्शन के बारे में नॉलेज दे दूं, ताकि आप जो मैंने बेसिक फ्रैक्शन बताया ना 1/25 तक, वो सारे आपको फ्रैक्शन आपको निकाल कर आपको कॉपी में लिखने हैं, आपको सीखने हैं, ताकि एग्जाम में आते हैं तो हम डायरेक्ट उस पर प्रहार कर सकें। तो 1/25 तक आपको सीखने हैं, मैंने 1/12 तक आपको बता दिए, समझ लो 1/12 तक आपको बता दिए। अब आपको इंपॉर्टेंस रखने की 1/13 में जो है ना, 1/13 में क्या क्या डेराइव्ड फ्रैक्शन इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। वैसे आप लोग ये सब कर सकते हो, क्योंकि आपको मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो आपका काम क्या है, होमवर्क में आप कुछ नहीं करना, 1/12 तक मैंने बता दिया है, आप क्या करना 1/13 से लेकर 1/25 तक आपको डेराइव्ड फ्रैक्शन लिखने हैं, और आपको देखना है कि कौन कौन से डेराइव्ड फ्रैक्शन इंपॉर्टेंस हैं। जो हम निकाल सकते हैं वो डेराइव्ड फ्रैक्शन इंपॉर्टेंस नहीं है, जिनके बारे में नया नया सीखने को मिलता है ना, वो सारे चीज़ें डेराइव्ड फ्रैक्शन जो होंगे ना वो इंपॉर्टेंस आपके लिए रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना आप सीखोगे उतना ही आप एग्जाम में अच्छा
कर पाओगे। एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे यहाँ लिखा है कितना, आप कहोगे 1/3 लिखा है। 1/3 होता है कि आप कहोगे 33.33% है। अगर आपके एग्जाम में 1/30 आ जाता, आप कहोगे अरे सर जी ये तो मैंने पढ़ा नहीं, 1/3 में कुछ नहीं किया, आपने 10 से भाग किया, आपने 10 से भाग किया। अगर आप 10 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1/3 है क्या, आप कहोगे 1/3 को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1/3 अगर मैं 10 लिख देता हूँ तो ये हो गया। सेम कंडीशन में अगर मैं 10 से भाग करूँगा तो कुछ नहीं, एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा। समझ गए कितना हो जाएगा, आप कहोगे बहुत ही आसान से अगर मैं एक बात करता हूँ तो 3.33% हो जाएगा। एक डेसिमल शिफ्ट ही तो होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ डेसिमल हटाओगे 2 अंक बाद ये हो जाएगा, 3 अंक बाद डेसिमल शिफ्ट होगा, यानी कि 3.33% हो जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हो, आपको निकालना आना चाहिए। कोई भी जो फ्रैक्शन होता है एग्जाम में नया नहीं होता है, किसी ना किसी बेसिक फ्रैक्शन से रिलेटेड ही होता है, वो आपको सीखना है। वो सीखोगे कब, मैंने यहाँ तक बता दिए। अब अगर आप सीखना चाहते हो तो 1/13 से लेकर 1/25 तक स्वयं निकालना। समझ गए कितना निकालना है, कुछ नहीं करना, 100% से पहले के सारे निकालने हैं और 100% के बाद जो है वो +1 यानी कि एक ज़्यादा निकालना है। बस इतना ही इम्पोर्टेंस है, बाकी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस नहीं है। आई होप दोस्तों आपको आज की क्लास बहुत ही शानदार लगी होगी। दोस्तों अगर ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, और हाँ अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम मिलते हैं परसेंटेज की 5वीं क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।